डीएनए में हमारी पहली खबर देखकर कश्मीर का रुदाली गैंग आज दोगुनी ताकत से रोना शुरू करने वाला है। अनुच्छेद 370 हटने के फैसले को मोदी सरकार का सबसे खराब फैसला बताने वालों के लिए अलकायदा की ओर से एक संदेश आया है और उस संदेश की एक कॉपी मैं अपने साथ भी लेकर आया हूं। इसका हिंदी में मैं आपको पूरा विश्लेषण बताऊंगा विस्तार से। वैसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा का कहना है कि भारत ने कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बना लिया है। यह अलकायदा कह रहा है। इस बयान का मतलब यह है कि अलकायदा ने कश्मीर को लेकर लगभग अब हार मान ली है, क्योंकि वो हमेशा यह दावा करता रहा है कि वो कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान से मिला देगा। अलकायदा अपने इस बयान के जरिए भारत की कश्मीर नीति को कामयाब और पाकिस्तान को कायर बता रहा है। पाकिस्तान को कायर। अभी तक पिछले कई सालों से कश्मीर में अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सेना ने आतंकियों के खिलाफ कई शानदार ऑपरेशन चलाए, जिससे घाटी में शांति लौटने लगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात में और ज्यादा सुधार होता गया। आतंकी ही नहीं, वो पत्थरबाज जो सेना और कश्मीर की शांति के लिए खतरा बने हुए थे, वो अनुच्छेद 370 हटने के बाद अचानक ही खत्म हो गए। ये कश्मीर के लिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता थी। लेकिन कश्मीर में अशांति को ही नॉर्मलसी मानने वालों के लिए कभी इनको स्वीकार ही नहीं किया इन्होंने। उनको लगा ये हमेशा गलत है। अब पहली बार है कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठन मजबूरी में मान रहे हैं कि कश्मीर में आतंकियों का बचना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान आतंकी भेजने में पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। अलकायदा ने ये सारी बातें अपनी मैगजीन नवाए गजवाए हिंद में कही और उसी की मैं आपको वो फ्रंट कवर दिखा रहा था, उसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा था। ये अलकायदा की विचारधारा वाली मैगजीन है, जिसमें वो दुनिया भर के मुद्दों पर अपनी राय रखता है और ये मैगजीन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जारी करता है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उसी को देख रहे हैं, उसी कवर पेज को देख रहे हैं। और ये इस मैगजीन का अक्टूबर नवंबर का संस्करण है, यानी कि सबसे लेटेस्ट वाला। और इसमें जो लिखा गया है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 370 हटाकर भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाने में सफल रहा। इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की सेना डरपोक है, वो भारत पर जवाबी कार्रवाई करने से डर गई। इस मैगजीन में यह भी कहा गया है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों की संख्या में काफी कमी हुई है। अलकायदा का कहना है कि पाकिस्तानी फौज केवल उन आतंकियों को मार रही है जो कश्मीर के लिए लड़ रहे थे। अलकायदा ने पाकिस्तान को इस बात पर भी फटकार लगाई है कि वो कश्मीर में आतंकियों की एंट्री नहीं करवा पा रहा है। अलकायदा ने कश्मीर में कम हो रहे आतंकी हमलों को लेकर भी पाकिस्तान पर नाराजगी जताई है और उसने कश्मीर में अशांति के लिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी की है। अपने इसी आर्टिकल में अलकायदा ने साल 1999 में कारगिल में मिली करारी हार को लेकर पाकिस्तानी सेना का भी मजाक उड़ाया है। मैगजीन में अलकायदा ने एक और आतंकी संगठन अंसार गजवात अल हिंद की तारीफ की है, उल हिंद, इसकी तारीफ की और अलकायदा ने इसे कश्मीर में सक्रिय और भारत के खिलाफ लड़ रहा सच्चा आतंकी समूह बताया है। एक तरह से देखा जाए तो अलकायदा की इस मैगजीन के जरिए पाकिस्तान और उसकी आतंकी जुगलबंदी की झलक भी मिली है। जो पाकिस्तान खुद को साफ छवि वाला और आतंक पीड़ित बताता है, वो कैसे एक खतरनाक आतंकी संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है, यह इस आर्टिकल से पता चलता है और यही आर्टिकल इस बात की गवाही दे रहा है। अलकायदा ने भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट विंग बनाया था, जिसका मकसद भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में आतंकी हमले करना था। लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी और भारत सरकार की कश्मीर नीति की वजह से ही कश्मीर में अलकायदा के आतंकियों को पकड़ नहीं बना पाने में जो लगातार उनकी कोशिशें थी, वो पकड़ नहीं बना पाए और उसमें सफलता उनको नहीं मिली। और यही वजह है कि अलकायदा अपनी नाकामी को स्वीकार कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को दोष दे रहा है, क्योंकि वो आतंकियों की एंट्री नहीं करवा पाया है। हमने लगातार ये खबरें आपको बताई थी कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन सेना ने उन सब को रोक रखा है, क्योंकि सेना बहुत चुस्त है। और यही नाकामी अब अलकायदा पाकिस्तान के सामने रख रहा है। 370 को हटाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी की, जिससे कि
एक जो अलगाववाद की जो भावना थी कश्मीर घाटी के अंदर, वो ख़त्म हो गई। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान जिस हिसाब से ये हमेशा भड़काऊ बयान देता था और लोगों को भड़काने में ये कहता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो भी उसका जो है उस सारे प्रोपेगेंडा की फूंक निकल गई। तो ये आज जो है कश्मीर घाटी, और जो पहले मैं कहूँगा 4 अगस्त 2019 से पहले, उसके अंदर अंतर इतना है कि जिस हिसाब से आप कह लें कि एक इंसान जो है पहले 2019 से पहले वहाँ डरता था जाने में, आज आप देखिए तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा के टूरिस्ट जो हैं और 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे घूमने के लिए आए। तो ये फ़र्क है। और बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट ने, उसने 370 अबॉर्गेट करने के बाद एक ऐसा माहौल बना दिया कि अब कश्मीरी जो है वो सारे, उनको समझ आ गया है कि उनका फ्यूचर जो है वो हिंदुस्तान के साथ ही है और कहीं नहीं। वैसे कश्मीर में बदलाव की बात अलकायदा जैसे आतंकी संगठन भी मानने लगा है, जिसका मकसद अशांति फैलाना है। आतंकी संगठन जब इस तरह की बात करते हैं तो इसका एक अर्थ यह है कि वो भारतीय सेना से हार मान चुके हैं। वो मान चुके हैं कि भारत में आतंकी हमले करना बहुत मुश्किल है। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए सेना ने पिछले कई सालों से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए। इन ऑपरेशन की वजह से या तो आतंकियों को सरेंडर करके जेल जाना पड़ा, या फिर सेना ने उन्हें 72 हुरों के तलाश में भेज दिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। यह बात अलकायदा जैसे आतंकी संगठन भी मान रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते। ऐसे लोगों को हम कश्मीर में आए बदलावों की जानकारी भी देना चाहते हैं, और उनको ये जानकारी सुननी चाहिए, लेनी चाहिए, और इसको जानकर ये मानना चाहिए कि हमारा देश कितना बदला है। जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा था। इसके नाम पर वो कई सुविधाओं से वंचित रह जाता था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने ही देश में दोहरी नागरिकता वाला जीवन जीना पड़ता था, लेकिन अब सभी लोगों की तरह उनके पास भी एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय। और कश्मीरी लड़कियों को प्रदेश से बाहर शादी करने की सजा के तौर पर कानूनन संपत्ति का अधिकार उनसे छीन लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले कश्मीर का अलग से एक झंडा था, लेकिन अब यहां एक विधान है, एक निशान है, और वो है तिरंगा। पहले अनुच्छेद 356 लागू नहीं था, जिसे सरकार भंग होने पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था, लेकिन अब यह अनुच्छेद लागू है। पहले अलग कानून होने की वजह से अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब वहां अल्पसंख्यकों को आरक्षण की व्यवस्था है। पहले दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब यह कानून खत्म हो चुके हैं। पहले कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार नहीं था, लेकिन अब दूसरे राज्यों की तरह यहां पर यह कानून लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में सरकार का कार्यकाल 6 साल का होता था, लेकिन अब अन्य राज्यों की तरह कार्यकाल 5 साल का कर दिया गया है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जिसकी वजह से वो काफी पिछड़ा हुआ रह जाता था, लेकिन अब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह बदलाव है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही आतंकी घटनाओं और घुसपैठ में काफी कमी आई। यही नहीं है, लोगों के दिमाग में कश्मीर की छवि भी बदली है। सैलानी अब कश्मीर को ज्यादा सुरक्षित मानने लगे हैं। वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की कुल 143 घटनाएं हुई थी, और वर्ष 2019 में घुसपैठ की 141 घटनाएं हुई थी। वर्ष 2019 अगस्त में ही अनुच्छेद 370 भी हटाया गया था, और इसके अगले ही वर्ष आतंकी घुसपैठ की घटनाएं 50% से ज्यादा कम हो गई थी, और वर्ष 2020 में आतंकी घुसपैठ की 51 घटनाएं ही दर्ज की गई। सोचिए क्या बदला। वर्ष 2021 में आतंकी घुसपैठ की घटनाएं और कम हो गई, और इस साल केवल 34 घटनाएं दर्ज की गई हैं। मतलब यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में घुसपैठ की वारदात कम होती चली गई है। आतंकी घुसपैठ कम हुई तो आतंकी घटनाएं भी कम होती चली गई। अनुच्छेद 370 हटने से पहले के 2.5 साल और हटने के बाद के 2.5 साल कश्मीर के लिए कैसे रहे हैं, इसका हमने तुलनात्मक अध्ययन भी किया है।
16 अप्रैल 2017 से 4 अगस्त 2019 तक, यानी कि अनुच्छेद 370 हटने के एक दिन पहले तक कुल 843 आतंकी हमले हुए थे, जिनमें 78 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 22 नवंबर 2021 तक कुल 496 आतंकी हमले हुए, जिसमें 45 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इससे एक बात साफ है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर पहले से ज्यादा शांत हुआ है। हालांकि आतंकी घटनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन कश्मीर के लोग खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। एक समय था जब कश्मीर को लेकर कुछ लोग कहते थे कि वहां तिरंगा उठाने वाले कोई नहीं मिलने वाला है, और आज उसी कश्मीर में एक आम कश्मीरी भी हाथों में शान से तिरंगा लेकर गौरवान्वित महसूस करता है। राजनीति और आतंकवाद के इकोसिस्टम पर हुई चोट ने कश्मीर का सिनेरियो बदल दिया, तस्वीर बदल दिया, और अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद कश्मीर के लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। पहले श्रीनगर का लाल चौक सूना रहता था, डर लोगों के जहन में था, लेकिन अब वहां तिरंगा लहराता है। रात में भी यहां पर लोगों की चहल पहल रहती है। श्रीनगर के जिस डल झील पर शाम होते ही सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां रात तक लोगों के आने जाने से रौनक बनी रहती है। लेकिन कश्मीर की अशांति चाहने वाले अभी भी एक्टिव हैं, वो मौके की तलाश में हैं। कश्मीर में भी आई बहुत सारी चुनौतियां अभी भी बाकी है, जिससे जीतना भी बाकी है। और अलकायदा ने भले ही ये माना हो कि कश्मीर में आतंकी हमले अब मुश्किल हो गए हैं, लेकिन अब भी कुछ वारदात ऐसी हो रही है। पिछले कुछ समय में कश्मीर में टारगेट किलिंग एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई, और इन टारगेट किलिंग में हाइब्रिड आतंकी शामिल रहते हैं, जो नया खतरा बने हुए हैं। और कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। कश्मीरी पंडित को दोबारा बसाना भी सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ज्यादातर कश्मीरी पंडित आतंकी हमलों के डर से वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लेकिन यह बदलाव है, और अगर इतना बड़ा आतंकी संगठन जो लगातार देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ एक अभियान चलाता था, वो पाकिस्तान को कायर बता रहा है, तो यह सीधे तौर पर हमारी देश की सेना और सरकार के लिए एक अच्छी खबर है।